मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे क्या पूछने आई हैं? मन्नत को गजल के बारे में तुमने ही बताया है ना? मैं उसे कुछ क्यों बताऊंगी? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मैंने आज तक तुम्हें अपनी बेटी माना है कायनात, मगर आज तुम्हें पता चलेगा सास कैसी होती है। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम फूफी जान को मारना तो दूर, आप उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा। और ये पानी, इस पानी से मेरे मुंह की जलन तो मिट जाएगी, लेकिन जो जख्म तुमने मेरे दिल को दिए हैं उसका क्या? माफी ना गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। क्यों होता है मन्नू? सुभान बार बार मुझसे गुस्सा क्यों हो रहा है? मन्नत, वो कब तक मुझसे नाराज रहेगा? इबादत, सुभान को थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हें समझ जाएगा। उसकी बेरुखी को नहीं, उसके दिल को समझो। तुमने फरहान को जेल से रिहा करवाया, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैंने कितनी बार माफी मांगी है मन्नत में, और वजह भी बताइए कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं और क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ तुमसे नाराज है। नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। थोड़ा वक्त दो उसे, वो समझ जाएगा कि तुमने फरहान को जेल से क्यों रिहा करवाया था। सब कुछ ठीक होने वाला है इबादत। सब तकलीफें हमेशा के लिए दूर होने वाली है। सच में ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है? हाँ इबादत, सबकी जिंदगियां संवरने वाली है। मैंने ख्वाब देखा है कि वो दिन जल्दी आने वाला है। चलो उठो 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 उठो, आंसू पोंछो अपने और पानी पियो। चलो इबादत, रोना बंद करो। मुझे ऑफिस भी तो जाना है। मैं हर वक्त तुम्हारे पास तो नहीं रह सकती। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये लो पानी पियो, पियो पियो, ध्यान रखना। हाँ, बाय। अस्तगफिरुल्लाह। जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। या अल्लाह, मुझे मेरे लंबे घने काले बाल बहुत याद आते हैं। आखिर उन्हीं की तो लटों में उलझकर राहत साहब फंस गए थे और उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था। आपा! आपा! क्या कर रही हैं आपा? हमारे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। आपा क्या कर रही हैं आप? क्यों छोड़ू गुलनाज? तुम इस घर की खुशियों को आग लगाकर बैठी हो और कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे पता था कि तुम नागिन हो, लेकिन जहरीली कितनी हो वो आज पता चला। आज मैंने तुम्हारा सर अगर नहीं कुचल दिया ना तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। मैंने क्या किया? आपा बिना बात के मेरे पीछे पड़ी है। आखिर मेरी गलती क्या है ये तो बताइए। क्या कर रही हैं आप? आपा आपा, अरे क्यों मार रही हैं मुझे? आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सच्चाई बताने की? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। आपा वो नोच लूंगी मैं तुम्हारा। बता, मन्नत को गजल की कहानी क्यों बताई? इन्हें कैसे पता चल गया कि मन्नत गजल का सच जानती है? आज हमीद आपा मुझे नहीं छोड़ेंगी। आपा मैंने कुछ भी नहीं बताया। देखिए आपा, माफ कीजिए आपा, मुझे लाख बुराइयां है, मगर मैं इतनी भी जलील नहीं हूँ कि बच्चों के सिर पे ऐसा आपा हाथ तोड़ूंगी। अगर मुझे पता ना होता तो मैं बहुत पहले बता देती ना आपा। और झूठी, आज तेरा मार मार के रुक जाइए आपा, रुक जाइए। आपकी कसम आपा, खुदा की कसम, गजल का जिक्र तो मैं अपने आप से भी नहीं करती तो फिर मन्नत से क्या खाक करूंगी मैं? तो फिर मन्नत को कैसे पता चला? कैसे पता चला उसे कि इस घर में गजल नाम की भी कोई हुआ करती थी? किसने बताया उसे? अरे मुझे क्या पता किसने बताया, मैंने नहीं बताया। आपा देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। गजल का राज इस घर में तकरीबन सभी जानते हैं।
भी मुंह से निकल गया होगा। मुझे क्या पता, मैंने नहीं बताया। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझ पे और जुल्म मत कीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है गुलनाज कि किसी के भी मुंह से निकल गई और मन्नत ने सुन लिया। तुमने ही बताया होगा। मैंने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो फिर ये काम जरूर कायनात का होगा। खुदा खैर करे। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे इस हमीद आपा के कहर से बचा लिया, वरना ये तो आज मेरा भरता ही बना देती। ओ भाई, मगर अब कायनात को कौन बचाएगा? चल क्या रहा है मन्नत अप्पी? एक तरफ अब हम सब के साथ मिलकर इबादत अप्पी की दुनिया उल्टी पुल्टी करती रहती है और दूसरी तरफ यहाँ अकेले में बैठकर अपनी बहन पर प्यार लुटा रही है। कहीं आपने पार्टी तो नहीं चेंज कर ली? मेरे एक सवाल का जवाब तो निकाल। क्या? इस सेमेस्टर में फिर से फेल होते होते बची हो ना तुम? हाँ, सबसे कम नंबर मेरे ही आए हैं। लेकिन आपको कैसे पता? ये तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों से अंदाजा लगा लिया मैंने। जिसका आईक्यू लेवल तुम जितना हो वो अच्छे नंबरों से पास तो हो ही नहीं सकता है ना। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो छुटंकी, और अपने दिमाग में बिठा लो। अगर अगली बार मुझसे सवाल किया या मुझ पे शक किया या मेरी किसी बात का कोई और मतलब निकाला ना, तो मैं ना तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगी, समझी? आखिरी बार जवाब दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं इबादत पर प्यार नहीं लुटा रही थी, मैं उसे अगला जख्म देने की तैयारी कर रही थी। उसे अच्छे दिनों के ख्वाब दिखा रही थी ताकि इबादत को तसल्ली हो जाए कि सब कुछ ठीक होने वाला है और वो कोशिश करना ही बंद कर दे। अगर इबादत कोशिश ही नहीं करेगी तो उसके और सुभान के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, समझी? वाह अप्पी वाह, आप तो गुरु है गुरु, क्या बात है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। मुझसे क्या पूछने आई हैं? मन्नत को गजल के बारे में तुमने ही बताया है ना? इबादत तुम्हारी सौतेली बहन है, क्योंकि हैदर भाई की एक और बीवी थी और उस औरत का नाम गजल रहमान। मैंने मन्नत को कुछ नहीं बताया अब, और मैं उसे कुछ क्यों बताऊंगी? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मैंने आज तक तुम्हें अपनी बेटी माना है कायनात, मगर आज तुम्हें पता चलेगा कि सास कैसी होती है। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम फूफी जान को मारना तो दूर, आप उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। ये मेरे और मेरे बहू के बीच का मामला है। बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो जुबान खींच लूंगी। कुछ नहीं कर सकती आप। बूढ़ी हो गई आप नानी अम्मी, कुछ नहीं कर पाएंगी आप। और वैसे भी अब ये सिर्फ आपकी बहू ही नहीं, मेरी होने वाली सासू अम्मी है। मेरे होते हुए आप उन पे उंगली तक नहीं उठा पाएंगी। होने वाली सास?